सब में पोजीशन 1 की फाइल में सबसे मैक्सिमम किसका है? बात समझ आ रही है? यस सर। पोजीशन 1 की फाइल में बेसिकली तमाम सेक्शन के पोजीशन 1 होल्डर पड़े होंगे, ऐसे ही है? यस सर। हमने ये देखना है कि इस पोजीशन 1 में से एक्चुअली पोजीशन 1 किसकी है इस फाइल में, जिसमें तमाम सेक्शन के पोजीशन 1 पड़े हुए हैं, इनमें टॉप है। क्योंकि ऐसे ही हुआ ना यार, देखो पहले हमने क्या किया, पहले सारा हो गया असाइनमेंट तकरीबन, अगर खाली टॉपर्स की बात करें वो पूरी हो गई है, बस पोजीशन 2 पोजीशन सर रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। और भाई असाइनमेंट क्या है, ये तो असाइनमेंट की क्या रिकॉर्डिंग ऑन करूं भाई? सर रिवाइज कर लेते हैं बंदा, फिर भी सर समझ ना आए तो समझ ले। तुझे मैं कह रहा हूँ तूने हर चीज समझ के जानी है, तेरे हर सवाल तक मैं तेरा जवाब देता रहूंगा। ये देखें, ये फाइल्स थी, इन सारों में से मैंने पोजीशन 1 निकाल के कहाँ रख दी? इसमें रख दी, ठीक है। अब ये तमाम सेक्शंस हैं, इनमें से जो इनके जो टॉपर थे ना वो इस फाइल में पड़े हुए हैं। अब जाहिर है अगर मैंने यूनिवर्सिटी का टॉपर निकालना है तो वो इसमें से इसके जो पोजीशन 1 है जिसमें तमाम सेक्शन के टॉपर पड़े हुए ना, इसमें से कोई 1 या 2 या 3 होंगे ना जो अगर सेम है, अगर वो सेम है तो तमाम सेक्शन की पोजीशन 1 पड़ी हुई है इस फाइल में, ठीक है ना। अब मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर डालना है पोजीशन 1, तो जाहिर है ये जो पोजीशन 1 की फाइल है इसमें मैं देखूंगा कि जो टॉपर है वो कौन है, मैक्सिमम कौन है, वो बेसिकली यूनिवर्सिटी का टॉपर होगा ना। ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। यस सर। पहले मैंने क्या किया, फाइल से पोजीशन 1 निकाल के, हाँ पहले सारे क्लासेस के टॉपर निकाल के एक फाइल में रखवा दिए, फिर जिस फाइल में सारे क्लास के टॉपर पड़े हुए थे उनमें से जो टॉपर था वो निकाला, वो बेसिकली यूनिवर्सिटी का टॉपर बन गया, बैच टॉपर। ऐसे ही है ना, ऐसे ही होना चाहिए। तो सर पोजीशन 2 3 का हमने क्या करना है फिर? ये पोजीशन 1 की फाइल थी, इसी तरह पोजीशन 2 की फाइल है, उसमें सारों के क्या पड़े हुए हैं, उसमें सारों के क्या पड़े हुए हैं? पोजीशन 2 पड़ी हुई है कि जो सेकंड पोजीशन आई में है। इसमें क्या पड़ी हुई है? इसमें हर फाइल की पोजीशन सेकंड पोजीशन पड़ी हुई है, पोजीशन पड़ी हुई है। और ऐसे ही एक थर्ड फाइल होगी, उसमें थर्ड पोजीशन पड़ी होगी हर फाइल की। एग्जैक्टली। मगर सर क्वेश्चन है कि टॉपर तो बैच यूनिवर्सिटी टॉपर तो भाई पोजीशन 1 में से निकलना है। हाँ लेकिन तो 3 होते हैं ना, एक गोल्ड मेडल होता है, एक सिल्वर होता है, एक ब्रॉन्ज होता है, ठीक है ना, तो तीनों निकाल। सर जी वैसे ना करें, गोल्ड भी दे दें हमें सब हो। बेटा अब ये तो इसमें पोजीशन 1 की जो फाइल है उसमें तो सारे क्लासेस के पोजीशन 1 वाले पड़े हुए हैं। सर अगर सारी क्लासेस में 4 जीपीए वाले हों, ठीक है, हमने 4 4 जीपीए वाले निकाल लिए, तो वो फिर कैसे? वो फर्स्ट पोजीशन में आ जाएंगे। सर एक क्लैश पंचर था हमारा कि जो मसलन फर्स्ट पोजीशन वाली फाइल के अंदर जो थर्ड पे बच्चा है वही बच्चे का जीपीए सेकंड पोजीशन वाली फाइल में टॉप पे आया, तो फिर क्या करेंगे? यार ये बहुत अच्छा सवाल हो गया यार। लाइक मसलन अगर वो फर्स्ट पे जो थर्ड वाला उसका भी 3.6 है और जो सेकंड पे टॉप वाला उसका भी 3.6 है, इसका मतलब ये है कि आप पोजीशन 1 वाली फाइल में जो सेकंड मैक्सिमम है और थर्ड है वो दोनों निकाल के रखेंगे, उसको पोजीशन 2 से देखेंगे। सर फिर हम एक सेट कर लेते हैं ना, 3.8 तक का होगा वो फर्स्ट में आएगा, उसके बाद वाले जो हम सेकंड में कर सकते हैं। नहीं ना, इस तरह नहीं होगा सर ऐसे तो फिर बहुत लंबे चेक्स हो जाएंगे कि हमें हर एक में 5 फाइल्स हैं। आप ये छोड़ दें, आप फिलहाल ये करें, पोजीशन 1 निकाल लिए ना, उसमें सारे फर्स्ट रखवा दें, पोजीशन 2 में सारे सेकंड रखवा दें, पोजीशन 3 में सारे थर्ड रखवा दें, और पोजीशन 1 में से सिर्फ टॉपर निकालें, पोजीशन 2 में से टॉपर निकालें, पोजीशन 3 में से टॉपर निकालें, बस, ठीक है ना। अब इसका और क्या बन रहा है कि यार पोजीशन 1 में ही ऐसा कोई बच्चा हो सकता है जो बेसिकली सेकंड टॉपर हो, आप उसे इग्नोर कर दें। बात समझ आ रही है? ओके सर, ठीक है। यस सर। आप बस ये 2-3 फाइलें बनाए, पोजीशन 1 की, पोजीशन 2 की, पोजीशन 3 की, ठीक है, बस सही हो गया ना? जी सर। बस yes,
एक चीज को कंसिडर कर लें, ये जो मैंने आखिर में लिखी हुई है इसको कैटर करें आप। वो क्या है? वो ये है कि if two or more students are with the same CGPA, they should be considered have same position. It means कि अगर आपके पास पोजीशन 1 में 2 बच्चों का सेम है तो वो कंसिडर होंगे एक ही पोजीशन पे। समझ आ रही है बात? यस सर। क्लियर आ गया ना? और ये जो सवाल उठाया ये मेरे ज़हन में नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा ये है कि भाई पोजीशन 1 में ही जो सेकंड मैक्सिमम हो सकता है वो हो सकता है पोजीशन 2 का। लेकिन यार वैसे बड़ा आसान बन सकता है। ये देखें, इसका तरीका भला क्या है कि आप पोजीशन 1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकाल लें पोजीशन 1 के, ठीक है। इसी तरह पोजीशन 2 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकाल लें, ठीक है। अब देखें कि ये पोजीशन 1 ये तो हो गया ना टॉपर। 2 को देखें, अगर ये इससे बड़ा है तो इसको सेकंड टॉपर बना दें, इससे छोटा है तो इसे सेकंड बना दें। बात समझ आ रही? कोई ज्यादा चेक्स नहीं है ये। नुमान समझ आई क्या कह रहा हूं मैं? एक बार रिपीट कर दे सर ये बात। यस सर। हाँ समझ आई है। मुझे लगता है कि यार तू जवाब देगी तेरी तबीयत। सर बस बहुत खराब सर मौसम में कुछ है सर, मौसम में कुछ ऐसा सर। सर मैं तो भी हाँ, टेस्ट कोरोना का सर सर हवा में नमी खत्म हो गई सर ये देखें, आपने तीनों फाइल्स, पोजीशन 1 की फाइल, पोजीशन 2 की फाइल, ये पोजीशन 1 की फाइल, ये पोजीशन 2 की फाइल और ये पोजीशन 3 की फाइल, इनमें से आपने निकाल लिए तीनों, ठीक है। हर एक में से तीनों निकाल ली, ठीक है। अब आपने, ये तो हो गया ना, ये तो पक्का है ना कि भाई यही टॉपर है, ये तो पक्का है ना, ठीक है। यस अब ये सेकंड, इसको देखेंगे यार ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है या इसके इक्वल है, इससे बड़ा है या इससे इक्वल है। अगर छोटा है तो ये बन जाएगा सेकंड, अगर बड़ा है तो ये बन जाएगा सेकंड। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक हो गया ना? बहरहाल इस तरह किया जा सकता है सर। मगर एक चीज इसमें आती है कि लाइक हम एक फाइल से डाटा उठा के एक जगह रखते हैं, फिर दूसरी फाइल से डाटा उठा के, इसमें तो बार बार फाइल ओपनिंग क्लोज में अगर कोई एक गलत होगा तो सारी फाइल ही खराब हो जाएगी। सर इस तरह नहीं कर सकते, तीनों फाइलों को डेटा इकट्ठा करके उन्हें सॉर्ट कर लें फर्स्ट 3 पोजीशन। सर एक बात करूं आपसे सर, हमें फाइनल ईयर में जो लास्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट मिला था ना, उसमें भी हम लोगों ने यही करना था कि स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करना था और बताना था कि टॉप हाईएस्ट पे कौन था। तो वो पूरी क्लास ही नहीं हुआ था, बस डाटा एंटर करके रिजल्ट का प्रिंट कराया था हम लोगों ने, सिर्फ हाईएस्ट लोवेस्ट काम से हुआ ही नहीं था। तो यार आप चाहिए ना यार। तो इसका एक और बड़ा इजी सॉल्यूशन है कि तीनों फाइल्स का डाटा उठाएं, फाइल पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, इसको एक पोजीशन 4 की फाइल में रखें, ठीक है। उस फाइल को कर लें सॉर्ट कर लिया तो हमारे पास टॉप 3 वैसे ही आ जाएंगी, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। मतलब यार टॉप दोबारा 1 वाली बता देगा ना, क्योंकि जो पोजीशन 1 में वो हाईएस्ट में सबसे 2 और 3 के बारे मुकाबले। हाँ ना, वो तो हाईएस्ट ही है, वो तो आ गया बैच टॉपर, वो तो गोल्ड मेडल हो गया यार। तो फिर आपके टॉपर सारे पोजीशन 1 से आ जाएंगे, फिर वो सारे टॉपर से निकल जाएंगे। कैसे सॉर्ट करा रही हो ना, हाईएस्ट हम टॉपर से निकलेंगे। नहीं निकलेंगे सर, सारे टॉपर से निकलेंगे। टॉपर में सबसे ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे हैं। हाँ भाई पोजीशन 1 में सबसे ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे तो वही टॉप पे आएंगे यार। फॉर एग्जांपल पोजीशन 1 में एक बच्चा 40 पे बैठा है, दूसरा बैठा है 3.68 पे, तीसरा बैठा है 3.2 पे, ठीक है। और पोजीशन 2 में 3.68 पे बैठा होगा वो पोजीशन 1 में भी तो होगा ना, किसी और सेक्शन से भी तो आ सकता है यार। सुनो तो सही। तो भाई सर की भी सुन दो यार, सर भी बोल रहे हैं यार। मैं ना आपको काफी दफा समझा चुका हूँ कि जब ये आप मैक्सिमम और ये करते हैं तो यार सॉर्टिंग इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। ये मैं सैकड़ों दफा बता चुका हूँ। अल्लाह के बंदो, सॉर्टिंग करते हुए फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अरे है, इसमें से अगर मैंने मैक्सिमम निकालना है तो मुझे इस अरे को एक दफा से ट्रेवर्स करूंगा साइज तक,
मैक्सिमम कितनी दफा मेरे पास आइटरेशन चलेंगी साइज तक, ठीक है, और मैक्सिमम निकल आएगा। सेकंड भी इसी के बीच में 2 चेक लगाएंगे निकल आएगा, थर्ड भी इसी के बीच में निकल आएगा, सही है। लेकिन अगर मैं सॉर्टिंग की तरफ चला जाता हूँ तो आपको याद होगा, अगर मैं लीनियर सॉर्ट की तरफ जा रहा हूँ तो एक लूप ये लगा, एक यू लूप ये लगा, ये साइज टाइम चला, तो ये टोटल आइटरेशन कितनी बन जाएंगी? साइज इनटू 3 तकरीबन। वो एक्चुअल एफिशिएंसी है, टाइम एफिशिएंसी जो है, ठीक है ना, उसका बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। जो कोड आप साइज तक की आइटरेशन में कर सकते हैं उसके लिए आपको साइज स्क्वायर, और अगर आपके पास 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा है, कहाँ पे ये लूप चलेगा 10,000 दफा, ठीक है ना, और कहाँ पे आप इसे चलाएंगे कितनी दफा? 10,000 का स्क्वायर। ये निकाल लें जरा। अब 10,000 एंट्रीज बहुत कम होती हैं। अगर ये नादरा का डाटा है तो ये कितना है? 22 मिलियन। अब आप बताएं कि आपने यहाँ पे जो सॉर्टिंग करने के लिए आपने माशाल्लाह मुंह उठा के हर चीज को सॉर्ट करना शुरू कर देते हैं, वो क्या होगा? समझ आ रही है? तो ऐसी ऐसी जो है ना, गलत से नहीं करना शुरू कर देते। तो बहरहाल थोड़ा सा यार आपको जरा थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप इसको ना स्टेप बाय स्टेप करें। सबसे पहले देखिए, ये सब तो कर लेंगे ना, हर फाइल में से पोजीशन 1 निकाल के तो पोजीशन फाइल की इधर रखवा देंगे ना, ये तो कर लेंगे, पोजीशन 1 2 3। हाँ यस सर। आप मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम और थर्ड मैक्सिमम तो निकाल सकते हैं ना, या नहीं निकाल सकते? कर सकते हैं सर। यस सर, कर सकते सर। एक फाइल का फर्स्ट कर सकते हैं। ये तो कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये है कि आप 70% आपकी असाइनमेंट होगी। आपने हर फाइल का फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला, सॉरी हर फाइल का पहले फर्स्ट निकाला, उसको पोजीशन 1 की फाइल में रखवा दिया, फिर हर फाइल का पोजीशन 2 निकाला, वो उसको 2 में रखवा दिया, ने उनसे 3 पोजीशंस निकलवा के 3 फाइलों में रखवा दी। ठीक है, पहला स्टेप ये है। सबने पहले इस तरह करना है। ये हो गया, इसको टेस्ट किया, ये चल रहा है बेहतरीन। मेरे पास पोजीशन 1 आ गई है जिसमें सारों की क्या पड़ी हुई है, पोजीशन 1 पड़ी हुई है, सारों की पोजीशन 2 की फाइल में पड़ी हुई है, पोजीशन 3 फाइल में पड़ी हुई है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? हर पोजीशन की फाइल का आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ये निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। Yes, ये वही निकल आया। देखो यार, यस सर। ना प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं। ये कर सकते हैं 1 2 3। ये भी वही काम है। देखो कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ आपको मैनेज करना है। ये कर सकते हैं। हो गया सर। यहाँ तक जिसने Yes, कर sir. लिया उसको 70% तो हो गया ना। इसका मतलब ये यहाँ तक बहुत ही आसान है करना। अब आता है थोड़ा सा ट्रिकी। अब आती है गेम। अब गेम शुरू होती है। ठीक है कि भाई अब मैंने जब ये कहना है कि यूनिवर्सिटी का बैच टॉपर कौन कौन है, पहला कौन है, ठीक है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। अब ये है लॉजिक। यहां पे आपको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आपके पास 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना, ये पड़े हुए। अब आपने इनमें से निकालना है कि टॉप 3 के हैं। ये डेलिबरेटली ऐसे किया गया ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़े, ताकि आपका जहन चले। बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। इस पे वक्त लग रहा है। वो पीछे वाला काम तो सारा 15-20 मिनट का है। उसका कोड एक का लिखा हुआ है, उसी के अंदर नेस्टेड इफ लगाएंगे तो सेकंड बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा। ये तो बेहतरीन है, ये लिखा पड़ा। वो कोड तो मैंने ही लिख के दे दिया आपको, सही हो गया। वो मैक्सिमम निकलता है, उस सिर्फ मैक्सिमम वाले सर एक थोड़ा सॉल्यूशन है मेरे माइंड में। सर अगर पोजीशन 1 से हम फर्स्ट वाला निकाल लेते हैं, ठीक है, तो सर उसके बाद जो हमारे पास 2 बचेंगे
सेकंड पोजीशन और थर्ड, और जो पोजीशन 2 में 3 पड़े होंगे उसे एक फाइल न्यू बना के इन दोनों पोजीशंस को उसमें रखेंगे और फिर वहां से टॉपर निकाल लेंगे और फिर जो बचेंगे। ये आपने पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 ये निकाली है ना। अब क्या करें, आप एक फाइल बना लें, बेशक टॉपर्स की फाइल बना लें, और जो टॉपर की फाइल है ना उसमें पोजीशन 1 के तीनों, पोजीशन 2 के तीनों, पोजीशन 3 के तीनों उसे एक फाइल में कर दें। तो अब हायरार्की क्या बन रही है, ये मेरे माशाल्लाह ढेर सारे सेक्शंस थे, 1 2 कितने सेक्शंस हैं, 17 18 तो सेक्शंस है ना, ये सारे मेरे सेक्शंस थे, ठीक है, ये सेक्शंस थे। यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने क्या निकाला, 3 फाइल निकाली, पोजीशन 1 पोजीशन 2 की, और इससे एक फाइल बना ली जिसमें 3 सारी क्या बनी हुई है, सारों की पोजीशन 1। यार ये क्या बदतमीजी है, दोबारा सुने यार, सॉरी। ये जितने भी सेक्शंस आपके, हमें कोई जरूरी नहीं है। फिलहाल हमने कितने रखे हुए हैं, फिलहाल हमने इसको कहा 5। इससे आपने क्या किया, 3 फाइल्स बना ली, ठीक है। ये कौन सी फाइल है, ये सेक्शंस की फाइल थी, ये फाइल है किसकी, देखो पूरा प्रॉब्लम ये है, ये पोजीशंस की फाइल है, ठीक है, 1 2 3। पूरे प्रॉब्लम को एक उसको हायरार्की बनाओ उसको जरा पहले बिगर पिक्चर में देखो कि क्या हो रहा है। ये हो गया। अब क्या करो, यहां पे क्या करो, इसमें इसके तीनों, इसके तीनों, इसके तीनों रखवा दो, ये तीनों के जो हैं ये रखवा दो। अब इसमें से जो है 1 2 3 ये मेरे बैच टॉपर्स हैं। बात समझ आई है? यस सर। पहले क्या रखवाया, इनमें से पोजीशन रखवाई, इसमें से पोजीशन, इसमें से सारों की फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। फिर उसके बाद फर्स्ट की जो तीनों है वो इसमें, सेकंड की तीनों इसमें, और पोजीशन थर्ड पोजीशन के जो, देखो फाइल है ना, ये क्वाइट पॉसिबल है कि इसी फाइल का जो पहला दूसरा और तीसरा है वही बेसिकली बैच के टॉपर हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल, है ना, ऐसे ही है ना भाई? यस सर प्रोबेबिलिटी है ये कि हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है ना, बिल्कुल सर, हो सकता है ना। तो अब मैंने इसका सोल्यूशन क्या किया, मैंने ये किया कि जो मेरी पोजीशन 1 की जो 3 थी ना, फर्स्ट 3, उनको उठा के मैंने टॉपर्स की फाइल में रखवा दी। पोजीशन 2 की फाइल की जो फर्स्ट 3 थी ना, उन्हें भी रखवा दिया मैंने टॉपर्स की फाइल में। पोजीशन 3 की जो टॉप 3 थी ना, उन्हें भी रखवा दिया। अब ये जो टॉपर्स की फाइल है इसमें से मैंने निकाल ली है पहले 3। यस सर, टॉपर्स की फाइल में अब टोटल 9 इंडेक्सेस आ गए, टोटल 9 नोड्स आ गए, और 9 में से अब हमने सर्च करने हैं टॉप 3। 9 हो सकते हैं अगर सेम नंबर है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा, उसके 2 बच्चे हैं, उनके इक्वल सीजीपी है। फॉर एग्जांपल तो इसमें पड़ा हुआ है सीजीपीए 3.98 और 3.98, ये 2 पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब फर्स्ट की 2 एंट्रीज होंगी यहाँ पे। तो सर जो हमने टॉपर निकालने हैं इसमें बैच टॉपर में से, तो क्या गोल्ड भी हम जितने सारे सब, अगर 4 बच्चों का 4 है तो गोल्ड हम 4 बच्चों में देंगे? हाँ जी, हाँ जी। ओके, वी आर वेरी बिग हार्टेड। सर फिर दे दे, हमें भी दे देना। आसान है सर, तुम करो तो ठीक सही यार। ये जो है ना, असल में सिर्फ जो एक है ना, कि जब एक पोजीशन वाला, इसमें जो बेसिकली जो असल में थोड़ा सा जो है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा वो ये है कि जो एक पोजीशन के मल्टीपल है उन्हें कैसे कैटर करना है, ठीक है ना। एक पोजीशन के जो 2 हैं इन्हें कैसे कैटर करना है, ये बोनस है बेसिकली। सर वो इक्वल आ गए तो उसे इंक्रीमेंट कर देंगे। हाँ चलो तो सही ना अभी।
बस ये बोनस है जिसने ये किया हुआ। इस बोनस पे हमें क्या मिलेगा? इस बोनस पे तुम्हें जो है ना, जाहिर है तुम्हें, मैं तो तुम्हें नंबर ही दे सकता हूँ और क्या दे सकता हूँ। लाइक एक आधी असाइनमेंट के फिर हमें जो बोनस ये मांगेगा आप वो दे देगा इसे। हाँ यार तुम्हें बोनस देंगे भाई, बोनस मिलेगा, टेंशन ना ले। बोनस सर इस नंबर से नंबर के अलावा और कुछ चाहिए? तीनों असाइनमेंट्स के अंदर जो बोनस होंगे ना, वो बोनस तकरीबन इतना होगा कि आपका एक ग्रेड चेंज हो जाएगा। मतलब 3 असाइनमेंट्स हैं, तो अगर मैं 2 एब्सोल्यूट का भी आपको बोनस दूं तो ये 6 बन जाता है, और 6 से आपका पूरा एक ग्रेड चेंज हो जाएगा। बी है तो बी प्लस हो जाएगा, ए माइनस है तो ए। में भी हमने बोनस दिए थे, फिर सर ने लास्ट पे आके आया था, वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है, मैं दूंगा नहीं। मेरा मूड वही है जो मैं कह रहा हूँ। सर वो आपने क्लास जब स्टार्ट हुई थी तो वो कॉपी का कुछ बता रहे थे आप, फंक्शन वो क्या था? मुझे क्लास जब ले रहा था ना, मुझे लैग हो रही थी आवाज यार ये जो है ना, ये एक से ज्यादा है यार उसको। ये जो है ना, ये मैंने आपको एक फाइल शेयर की थी जिसमें मैंने आपको कोड करवाया था ना, वो मैंने आप पे तरस खा के दे दिया था, मैंने आपको देना नहीं था। सीरियसली बाय गॉड, मैंने पड़ा हुआ फाइल में तो नहीं है। मैंने आपको ना देना नहीं था बेसिकली, लेकिन प्रॉब्लम ये है यार, ये लॉबी में कौन वेट कर रहा है? गेस्ट्स आर वेटिंग इन लॉबी, ये क्या मुझे मिल रहा है भाई? वाई गेस्ट क्लास लेने के लिए लोग बाहर बाहर से आ रहे हैं। सर तो ये आप बता रहे थे क्या, इसके अंदर ये क्या चीज है? वो मुझे समझ नहीं आई थी। How could I reach to the lobby? Where is the lobby yaar? Who is waiting? जट साहब कौन है भाई? जट साहब कौन है? ये जट साहब आप गेस्ट? मैं ਤੁਹਾਡਾ हाँ जी सर किसी ने लिंक शेयर कर दिया। तेरा पियो आ सर इसे लीव करो। सर जी डिस्कार्ड कर दें। ओहो थैंक यू भाई, थैंक यू। नो जट साहब इज रिमूव्ड। अच्छा लिंक शेयर करें तो फिर लॉबी में आ जाता है। सर वो ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा काइंडली बता दें इसकी सबमिशन कब तक है? किसी सबमिशन बेटा? सही है असाइनमेंट की। यार अब तुम लोग जिस तरह तुम्हारा अभी तक मेरे से समझ रहे हो, और मेरे से सारा दोनों हफ्ता इतवार लोग जो है ना मेरा सर खाए रखा है, और तुम लोग जो हो ना वो अभी तक कल तक करते। यार मैं तो कल अब देखो ना, कल तक मतलब ये फेवर है ना, फेवर्स अभी से शुरू हो गई हैं। ताकि करते हो सर आप दूसरी क्लासेस करे। एक कल भाई ने ग्रुप में बताया था कि असाइनमेंट है, हमें तो ये भी नहीं पता था। ये आज आपने बताना था कि असाइनमेंट आपको मिली हुई है, क्योंकि सर टीम्स ने तो बताया ही नहीं। क्लास में इसलिए सर कल तक हमें पता ही नहीं था। 1-2 दिन लगेंगे आपको करने में, ये एक दिन में नहीं होगी असाइनमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ। सही है, वही कह रहा हूँ सर, कल का करते हैं। कल जो हमारे लेक्चर है ना वो 6 बजे तक है, और वो उसके भी जो टास्क मिलते हैं ना वो शाम तक कंप्लीट होते हैं। इतनी लंबी होती है वो कल की क्लास। यार असल में सैटरडे संडे में ही करनी थी ना वो, तुम लोगों ने माशाल्लाह, मैं क्या कहूँ तुम्हें। सर अब वो अपने डीएलडी को करने बैठेंगे तो एक दिन में भी हो जाएगी। बात है कि डेडिकेशन कितनी है। और सर हम आपकी तरह डेडिकेटेड नहीं है ना, मैं कल तक का टाइम सर। कल कब तक का? सर ये सबमिशन नहीं बनी, बच्चे बता रहे थे पोर्टल पे अभी इसकी। यार सबमिशन तो यार ये ले भाई बन गई है, उन्हें बता दे कि सबमिशन बन गई, ये लो यार। सर टीम्स पे करना है? टीम्स से कल रात 11 बजे तक सर ये पोर्टल पे जमा करवाते हैं वैसे तो। छोड़ यार जहाँ मर्जी कराते हैं।